तो राहुल गांधी रायबरेली में इस वक्त मौजूद हैं और रायबरेली से उनके चुनाव लड़ने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च किया, इस बार राहुल बड़े अंतर से हारेंगे। तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। तो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली, जहां से राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं, ये बड़ी खबर। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी यहां पर मौजूद है, बस कुछ ही वक्त में नॉमिनेशन फाइल कर देंगे यहां पर राहुल गांधी। और देखिए 2004 में अमेठी से जब चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, उस वक्त अमेठी की सीट छोड़ दी थी सोनिया गांधी ने और वो रायबरेली आ गई थी। अब एक बार फिर से यहां से सोनिया गांधी ने सीट छोड़ी और राहुल गांधी रायबरेली आए हैं। अरुण का मैं रुख कर लेती हूँ। अरुण, अभी क्या चल रहा है नॉमिनेशन फाइल करने में और कितना वक्त है? अरुण तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित का मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, अभी क्या चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं। उनके साथ सोनिया गांधी भी मौजूद थी, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने देखा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे गाड़ी में थे। जैसे ही राहुल गांधी जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में गए, जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक तरफ जय श्री राम के नारे तो दूसरी तरफ राहुल। ठीक है, मैं अरुण का भी रुख कर लेती हूँ क्योंकि कलेक्ट्रेट दफ्तर पर वो मौजूद है। अरुण, आगे की तस्वीर आप दिखाइए। देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि राहुल गांधी अंदर हैं, अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा अमला है और निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं यहाँ पर, और Z+ के जो कमांडो हैं वो भी हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो प्रोटेक्टी हैं Z+ वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी अंदर हैं, प्रियंका गांधी हैं और जितने भी जो उनके पार्टी के नेता हैं। चूंकि 5 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। हर्षिता माथुर जो IAS हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके दफ्तर के अंदर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। और पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। पंकज जी, बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, प्रस्तावकों को भी आने में मुश्किल हो रही थी। मैं धीरज हूँ। अरे धीरज जी। अच्छा, प्रस्तावकों को आने में बिल्कुल निश्चित दिक्कत हुई। प्रशासन ने लगातार यहाँ पे दबाव बनाया और हम अभी पिछले जो जिन्होंने नॉमिनेशन किया उन्होंने अव्यवस्था करके ओवरब्रिज पे गाड़ियां लगा दी, तमाम और तरह के व्यवधान और रास्ते में बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता। वही बताना चाह रहा हूँ, ये एक सुनियोजित तरीके से कैसे नॉमिनेशन देर से हो, कैसे देरी हो, इसका पूरा षड्यंत्र किया गया। इस वजह से देरी हुई है और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। देखिए, कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है, देरी करने के मकसद से रास्ते रोक के रखे गए। रास्ते में मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर थे, नारेबाजी कर रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और बीजेपी के पक्ष में भी नारेबाजी कर रहे थे। कई बार ऐसी स्थिति हुई कि उनकी गाड़ी के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए, जिसकी वजह से कांग्रेस का ये आरोप है। देखिए, अभी कांग्रेस ने कहा कि वो उनका आरोप है कि देरी हो गई। इसी वजह से जो प्रोग्राम था हवन का, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको जाना था, वहां पर राहुल गांधी नहीं जा पाए। और इस वक्त फिर तस्वीरें जरा दिखाइए राकेश नेगी जी। यहाँ भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आगे जो बाहर का इलाका है वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के एक तरफ कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वहां पर एक तरह से स्थिति बड़ी ही अप्रिय वहां उत्पन्न कई जगह पे हो गई थी। लेकिन इस वक्त अगर मैं आप बात करूं तो यहाँ पर राहुल गांधी का नामांकन चल रहा है। कलेक्ट्रेट जो न्यायालय है वहां पर, न्यायालय कम कलेक्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जहां बैठते हैं, वहां पर उनका नामांकन चल रहा है। अरुण, एक परंपरा बनी रही कि गांधी परिवार का एक कोई शख्स रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, तो आप बता रहे हैं दूसरी परंपरा देरी होने के चलते जरूर टूट गई, जिससे हवन पूजा जो पहले होना था वो नहीं हो पाया। अच्छा अरुण, कांग्रेस ये शुरू से ही कह रही थी कि कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर तो हमें बहुत ज्यादा समय लगना नहीं है, क्योंकि वायनाड में जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं या जिस प्रक्रिया से हम गुजरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास तैयार ही यहाँ पर है। अब क्या माने, कितनी देर में वो रोड शो जो होने वाला था वो होगा और शुरू हो जाएगा?
देखिए, मुझे लगता है कि आधे घंटे का वक्त लगता है नॉमिनेशन करने में। वायनाड में भी राहुल गांधी ने जब नॉमिनेशन किया था लगभग 20-25 मिनट, आधे घंटे का वक्त लग जाता है। तो यहाँ भी इस वक्त वो अंदर है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। कई सेट नामांकन दाखिल होते हैं और उसकी जांच पड़ताल भी वहीं पर होती है, शपथ दिलाई जाती है। कई तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें लगभग आधे घंटे का वक्त लग जाता है। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी लगभग 5 या 7 मिनट हुआ होगा, वो अंदर जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं। लगभग 20 मिनट और लगने वाला है जब राहुल गांधी बाहर आएंगे। इन सब के बीच अरुण, एक बारे में और आपसे मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। जैसा पहले भी मैंने दर्शकों को बताया कि अमेठी से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही थी, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ पाए तो वो रायबरेली आ गई। अब इस बार जब वो राजस्थान गई तो रायबरेली राहुल गांधी आ गए। लेकिन एक चीज, मार्जिन कम हो रहा है। अमेठी में भी राहुल गांधी के मामले में हमने यही देखा था कि मार्जिन पहले कम हुआ, जीते वो जरूर, फिर 50,000 वोट से वो हार गए। अब रायबरेली की हम बात करें, पिछली बार सोनिया गांधी जो जीती है सबसे कम मार्जिन से जीती है। जो 3, 3.5 लाख, 4 लाख का जो मार्जिन रहता था, पिछली बार तकरीबन 1,65,000 का हो गया। तो न सिर्फ जीत चाहिए, वो मार्जिन बहुत बड़ा भी होना चाहिए। ये संभव होता हुआ दिखाई दे पा रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी रायबरेली से पहली बार लड़ रहे हैं। गांधी परिवार 1952 से, ये ऐसी सीट है जिस पर फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, तमाम गांधी परिवार के लोग, पिछले 2004 से सोनिया गांधी, तो पूरे गांधी परिवार का एक स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। तो गांधी परिवार को उम्मीद इस बात की हमेशा रहती है कि अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जहां उनके लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। जहां तक हार जीत के अंतर का सवाल है, देखिए 2014 और 2019 की परिस्थितियां जैसी थी। कांग्रेस पार्टी का मानना है, जो आंतरिक सर्वे उसने कराया उसमें कि 2024 की परिस्थितियां अनुकूल हैं। और सुनील कोनिगोलू ने जो सर्वे किया था उसमें कहा था गांधी परिवार के लोग अगर इन दोनों सीटों से लड़ते हैं तो अच्छी खासी जीत यहां से हासिल हो जाएगी। तो जीत हार का जो मार्जिन था, अमेठी में भी 50-52 हजार का था और वो भी राहुल गांधी 2004 से लगातार वहां लड़ रहे थे। इस बार जरूर कोशिश करेगी कांग्रेस की वो मार्जिन बढ़े, रायबरेली में भी बढ़े और अमेठी में भी। प्रियंका गांधी वहां बोल के आई हैं कि किशोरी लाल शर्मा उनके परिवार के सदस्य हैं और पूरी ताकत के साथ अगले 2-3 दिन बाद वो यहां पर जुटने वाली हैं। दोनों सीटें शुरू से वो देखती रही हैं, आगे भी उस पर प्रचार का जिम्मा और प्रचार का जो पूरा कार्यभार है वो प्रियंका गांधी के जिम्मे ही होगा। ये मार्जिन का जो पूरा गणित अरुण आपने समझा ही दिया है। तो रिपोर्ट कुछ ऐसी भी मिल रही थी, खबरें ऐसी भी मिल रही थी कि राहुल गांधी को कहा गया है कि भाई मार्जिन जहां से ज्यादा होगा वो सीट पकड़ लेना, दूसरी सीट छोड़ देना। मतलब रायबरेली से अगर मार्जिन ज्यादा होगा जीत हार का, जैसा आपने भी कहा कि ये तो बड़ी मुफीद सीट है राहुल गांधी के लिए, तो फिर उन्हें कहा गया फिर वायनाड छोड़ देना। क्या ऐसी कोई खबर आपके पास भी है? देखिए, जब दोनों सीटों से जीत जाएंगे, देखिए जब दोनों सीटों से जीत जाएंगे तो पार्टी बैठेगी, उसमें से किस सीट को छोड़ेंगे ये बाद में फैसला होगा। उनकी जगह पर कौन चुनाव लड़ेगा ये भी बाद में फैसला होगा। लेकिन अमूमन ये संभावना होती है और इस तरह की बातें पार्टी के अंदर होती हैं कि अगर वायनाड या रायबरेली दोनों में से कोई सीट छोड़ेंगे तो वहां पर फिर वही बात होगी, वही मांग डिमांड होगी कि कोई गांधी परिवार का ही लड़े, ताकि वहां के जो लोग हैं वो संतुष्ट हों। राहुल गांधी वायनाड से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है, मैं कह रहा था आपसे, वहां के लोगों को वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। रायबरेली चुनाव वो जरूर लड़ रहे हैं, इसलिए बीच का फार्मूला ये जरूर है कि जहां से ज्यादा अंतर से जीते, जहां ज्यादा उनको वोट मिले, सबसे ज्यादा जो वोट मिले वो सीट वो अपने पास रख लें। लेकिन ये अभी किंतु परंतु की बातें हैं, अभी ये तय नहीं है। पार्टी के अंदर डिस्कशन तमाम मुद्दों पर होता रहता है, फैसले होने में समय लगता है।